बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक्सरसाइज 12.7 खत्म की है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.8। तो पहले 12.8 के लिए कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, उनको हम देख लें, देन जो है हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, पहले फार्मूले देख लें। एक्सरसाइज 12.8 इसका एक फार्मूला है, पहला जो है वो है R इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डेल्टा और डिवाइड बाय S। अब आपको पता है डेल्टा कैसे आता है, आपने तीन तरह सीखा है। तो पिछली एक्सरसाइज में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन डिफरेंट तरीके से आपने सीखा है। और इसी तरह एक है R1, वो बराबर होता है डेल्टा, ये बेसिक जो है फार्मूला जो इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं, इनटू S माइनस सॉरी डिवाइड बाय S माइनस A। इसी तरह जो है R2 वो बराबर होगा डेल्टा, ये फार्मूले हैं, S माइनस B। इसी तरह R3 वो बराबर होगा डेल्टा S माइनस C। इसी तरह जो कैपिटल R है वो बराबर होगा A B C, ये तीनों साइड डिवाइड बाय 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा। इस तरह S का फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय कितना होता है 2K। और ऐसे ही आपने ये डेल्टा का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे कि डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। सिमिलरली R के जिस तरह ये कैपिटल R है, इसके और भी दो एक फार्मूला है, यानी वो बराबर होगा R इज इक्वल टू A ओवर 2 टाइम साइन अल्फा, या R बराबर होगा B ओवर 2 टाइम्स साइन बीटा, या R बराबर होगा C ओवर 2 टाइम्स साइन गामा। अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि R जो है वो बराबर है A ओवर 2 टाइम साइन अल्फा, B ओवर 2 टाइम साइन बीटा, और C ओवर 2 टाइम साइन गामा। इसी तरह और जो फार्मूले हैं वो भी आपने पढ़े हैं कि cos अल्फा बाय 2 जो है वो बराबर होता है किसकी, S इंटू S माइनस A डिवाइड बाय BC और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह cos, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, बीटा बाय 2 जो है वो बराबर होगा S इंटू S माइनस B डिवाइड बाय AC, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और सिमिलरली cos गामा बाय 2 इज इक्वल टू होगा S इंटू S माइनस C डिवाइड बाय AB और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये फार्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ये एक्सरसाइज के लिए है जो अभी हमें स्टार्ट करनी है। अब साइन अल्फा बाय 2, इसी तरह tan अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 के भी तीन फार्मूले हैं। तो आगे चलते हैं कि जो साइन अल्फा बाय 2 है, साइन अल्फा बाय 2 वो बराबर होता है हमारे पास S माइनस B इंटू S माइनस C और डिवाइड में आ जाएगा BC, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। सिमिलरली साइन बीटा बाय 2 जो है वो होगा S माइनस A इंटू S माइनस B। B आगे बीटा यूज हुआ तो आपने उसकी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड यूज करी, S माइनस C डिवाइड बाय AC, इसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह साइन
गामा बाई 2 बराबर होगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय ए बी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब tan की बारी, tan अल्फा बाई 2 बराबर होगा s माइनस बी डिवाइड बाय इंटू एस माइनस सी डिवाइड में आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और इसी तरह tan बीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय जाएगा s। सॉरी नजर नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख देता हूँ। tan बीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस बी, s इंटू एस माइनस बी, इसको ऊपर स्क्वायर रूट। सिमिलरली tan, ये पहला फार्मूला आ जाए, बाकी तो वैसे आपको पता चलता है किस तरतीब से चल रहा है। s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब देखो ना गामा है तो ये बीटा था तो बी नीचे आ गया, अल्फा था तो ए नीचे आ गया, बाकी दो साइड एस इंटू एस माइनस सी नीचे आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। नहीं ये टोटल कुछ फार्मूले हैं, 10-12 बनते हैं, ये ज्यादा बनते हैं। ये सारे फार्मूले जो है ये हमारी इस एक्सरसाइज के लिए यूज होने हैं, तो इनको एक दफा आप रिमाइंड कर लें ये क्या क्या है काम इसका। और इसके बाद आप मुझे बताएं कि इस एक्सरसाइज के जो स्मार्ट सिलेबस के सवाल हैं वो कौन कौन से निशान लगाते हैं। तब तक ये फार्मूले देख लें और क्वेश्चन के निशान लगा लें। हाँ जी मुजम्मिल है पास सबके? क्या सर जी स्मार्ट सिलेबस? हाँ मुझे निशान लगवा दो। कासिम अपना माइक ऑफ कर दो। मुजम्मिल आप निशान लगाओ जरा। कौन से सर जी एक्सरसाइज के? 12.8। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। जी तो स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12.8 एक्सरसाइज का पहले सवाल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट, शो दैट R is equal to 4 capital R into sin alpha by 2 sin beta by 2 और sin गामा by 2। लेकिन इसको हमने इसके बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सॉल्यूशन देखें जरा, राइट हैंड साइड ये वाली कैसे लिखेंगे, 4 को वैसे लिख लेंगे। अब r की जगह हमने अभी पढ़ा है, r किसके बराबर होता है, r बराबर होता है हमारे पास a b c डिवाइड बाय 4 टाइम डेल्टा। और अभी हमने साइन अल्फा बाई 2 का भी फार्मूला पढ़ा है, तो साइन अल्फा बाई 2 बराबर होता है स्क्वायर रूट, ये पहले साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला ले जाएंगे, स्क्वायर रूट s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये b और c है, यानी a नहीं आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा bc। अब साइन बीटा बाई 2 वो क्या आ जाएगा, s माइनस सी सॉरी s माइनस a इंटू एस माइनस सी
डिवाइड में क्या आ जाएगा AC। अभी ये पढ़ के हटे फार्मूले, वो फार्मूला आपने सारे याद करने। इनटू अब साइन गामा बाय 2 तो S माइनस A इनटू S माइनस B डिवाइड बाय AB और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। ले जी, जहां जहां पे R था कैपिटल R उसकी वैल्यू लगा देगी, साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू लगा दी, साइन गामा बाय बीटा बाय 2 और साइन गामा बाय 2। अगर गौर करें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ABC डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा। अब जो कि सारी टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई है, सारी टर्म अंडर रूट के नीचे है, इनको आप एक अंडर रूट के नीचे लिख लें। S माइनस A और S माइनस A ये हो जाएगा S माइनस A का स्क्वायर, S माइनस B और ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे सारे तो हम इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो S माइनस B इंटू हो जाएगा S माइनस B का स्क्वायर, ये एक S माइनस C और ये एक S माइनस C, ये हो जाएगा S माइनस C का स्क्वायर। अब अगर गौर करें A और A क्या हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, A का स्क्वायर, B और B का स्क्वायर, C और C का स्क्वायर। ले जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा ABC डिवाइड बाय डेल्टा। अब जरा गौर करें तो हमारे पास ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इनका भी स्क्वायर है। जब हम उसको ब्रेक कर देंगे ना सारे उसको पावर को स्क्वायर रूट साथ, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ABC। लेकिन ये ABC इस ABC से कैंसिल, अब रह जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और बटे में क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल्टा रह जाएगा। अब एक और बात सुनिए, अभी हमने डेल्टा की वैल्यू पढ़ी है, डेल्टा इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट S माइनस A S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लेने तो ये भी इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, S इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे एक छोटा सा हमने मिस किया था कि यहाँ से हमने S के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ये जहाँ दोनों नीचे S आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये किसके बराबर, इधर भी S था और इधर भी S, तो यहां से आ जाएगा ये वाला टर्म बन जाएगा कितना, S इंटू S माइनस A S माइनस डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर और बटे में बच जाएगा S और डेल्टा, एक डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट जवाब आ जाएगा डेल्टा ओवर S। और अभी पहला फार्मूला ही हमने पढ़ा, डेल्टा और S किसके बराबर होता है, इस और के बराबर होता है। समझ में आई बात कि नहीं, हेलो बात समझ में आई है? रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चन ये वाला कि ये हमारे पास था 4R डेल्टा R इंटू साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2। हमने R की जगह R की अमाउंट लेके दी RBC 4 डेल्टा, साइन अल्फा की जगह उसकी अमाउंट, साइन बीटा की जगह साइन गामा की जगह। यहां से हमने इनको देखा ये दो बार है तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हमने S से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। इसको क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली टर्म जो है ये बराबर डेल्टा स्क्वायर की होती है, यहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। अब ये S जो है ये पूरा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे वाला एज इट रहेगा। डेल्टा स्क्वायर को जब डेल्टा पे डिवाइड किया एक डेल्टा कट जाएगा, ऊपर डेल्टा रह जाएगा, ये S जो इससे हमने डिवाइड किया था, और डेल्टा ओवर S किसके बराबर होता है, R की, और ये हमारे किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी
हेलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो अब ऐसे है कि जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहले का वो भी इस तरह करना है, वहां पे कॉज का फार्मूला लगाना है जो अभी आप पढ़ के हटे हैं। और जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी पहले का 2 पार्ट, तो वहां पे कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, कॉस गामा बाय 2, बाकी सेम यही फार्मूला और सेम यही सिनेरियो है। उसमें सिर्फ हमारे पास एस बच जाना है, बल्कि ये मैं करवा ही देता हूँ क्वेश्चन, कंफ्यूजन ना हो जाए। लेकिन देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, प्रूव दैट S इज इक्वल टू हमारे पास 4 कैपिटल R cos अल्फा बाय 2, cos बीटा बाय 2 और cos गामा बाय 2। तो क्या करना है, राइट हैंड साइड को हमने पहले सॉल्व करना है। 4 को वैसे लिख लेंगे, R की जगह हम लिखेंगे A B C डिवाइड बाय 4 डेल्टा इनटू, अब cos अल्फा बाय 2 किसके बराबर है, S इंटू S माइनस A डिवाइड बाय क्या आ जाएगा BC, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा S इंटू S माइनस B डिवाइड में क्या आ जाएगा AC, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा S इंटू S माइनस C डिवाइड में आ जाएगा AB और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। वही काम 4 4 से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा ABC डिवाइड बाय डेल्टा। अब यही वही एक सारे मल्टीप्लायर्स, ये आ जाएगा S इंटू S इंटू S, ये क्या आ जाएगा S का क्यूब इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब वो दोबारा दो मरतबा नहीं आ रहे, सिर्फ S रिपीट हो रहा था, तो ये एक दफा ही रहेगा, और नीचे ये दो बार आ रही है, यानी कि A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा ABC डिवाइड बाय डेल्टा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, S का स्क्वायर इंटू S, ये तीन को S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और बटे में आ जाएगा ये, चलो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ABC, और इसका भी स्क्वायर आपने खत्म नहीं करना, ये वैसे रहेगा। अब ABC इस ABC कैंसिल, यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा, ये S का स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा S इंटू, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा, क्योंकि S इंटू S माइनस एक ऊपर जो स्क्वायर रूट होता है इस सारे का वो डेल्टा के बराबर है, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, जवाब में आ जाएगा S, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। समझ में आई बात कि नहीं? जी रिपीट करा दें। अच्छा, आपने जो आज क्वेश्चन करके आना है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का 2 और 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल इसी तरह के दोनों मेथड हैं,